सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राम है जिस पर नहीं है, जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन पर, इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन पर, इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन पर, इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन पर, इस चमन के फूल हम। सभी क्या हो, सभी क्या हो, सभी फूलों निशाना, हम निशानी आपकी। एक रही फूलों निशाना, हम निशानी आपकी। दुनिया है दीवानी राधा रानी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधा रानी सारे वाली राम से जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती धरती पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती धरती पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती धरती पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती धरती पर। वैसे ही जय हो, वैसे ही जय हो, वैसे ही रहती है राधा रानी आपकी। कैसे ही रहती है राधा रानी।
तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। और समय जिसका अभिमान, जिस धन का, उसमें से तो लाडली कुछ भी हमारा नहीं है। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। मेरा तुझको शौक थी हो, मेरा तुझको शौक थी हो, यह निशानी आपकी। मेरा तुझको शौक थी हो, यह निशानी सभी गाइए। राधा रानी कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जरूर करेगी लाडली नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी
के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति ज्ञान इस भागवत भागीरथी स्थान देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलियो ब्रह्मलीन श्री पूज्य राधा स्मरणीय श्री गुरु मां के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्हीं की प्रतिमूर्ति स्वरूप में विद्यमान विराजमान श्री पूज्य दीदी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंचासीन संगीताचार्य गण विद्वत गण श्रोतारो विराजमान मातृशक्ति प्रिय भाईजन, आप सब में प्रभु का दर्शन करता हुआ आप सबको प्रणाम, आप सबको जय श्री कृष्ण। भागवत कहती है सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति। 7 दिन की कथा श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। उस 7 दिवसीय का आज 4th दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए, एक ही निवेदन है, प्रेम और शांति के साथ अपने मन को भगवान में लगाते हुए इस सत्संग का आनंद लें, जो जीवन में ना जाने कब आपके जीवन को कल्याण का मार्ग दर्शा दे, ना जाने कब आपको ये सत्संग फलीभूत होकर कृपा कर दे। इसलिए आइए श्रद्धा और भाव के साथ और आनंद के साथ सुनिएगा, क्योंकि उसकी कृपा तो सब पर होती है, लेकिन इस कृपा को समझना बहुत जरूरी है। इस कृपा को समझना बहुत जरूरी है। कौन है जिस पर सब पर करती है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सब पर है, लेकिन किसी ने कहा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में। वो तो हर जगह है, उसकी कृपा हर जगह है, बस हम आपको प्रयास करने की जरूरत है। देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी वो कृपा को हम अनुभूति कर पाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसंग सुना रहे हैं। गजग्रहा की कथा सुनाई। कष्ट में था हाथी, पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, भगवान को पुकारा कि हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हार। कि नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रहा चरण दे सिधार। कि नाक कान डूबने लगे, कि नाक कान डूबने लगे, तब कृष्ण को पुकारो है, तब कृष्ण को पुकारो। तो जब अंत होता है तब भगवान याद आता है। उस गज ने पहले अपने परिवार से सहायता मांगी, परिवार वालों से, बच्चों से, इष्ट मित्रों से, सबसे सहायता मांगी। सबने सामर्थ्य अनुसार सहायता भी करी, लेकिन कब तक करते? घंटे 2 घंटे दिन भर, शाम को बस सब छोड़ गए। भैया हमें अपने भी काम है, हमें अपने भी काम है। परिवार वाले छोड़ गए, बच्चे छोड़ गए। तब उन्होंने कहा, गज कहता है कि जब तक मुझ में सामर्थ्य था, ये एक बहुत शिक्षा देने वाली कथा है, मुझ में सामर्थ्य था, बल था,
तो सब मेरे आगे पीछे थे। आज मैं निर्बल हो गया तो सब मुझे छोड़कर चले गए। ये हकीकत है। जब तक आप व्यवस्थित रूप से काम कर सको, धन कमा सको, तब तक तो आपको समय पर भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप हम लाचार हो जाएंगे, 2-4 दिन तो सही सेवा करेंगे, तीसरे दिन से कहेंगे रोज का ही तो नाटक है, रोज का ही तो। यहाँ पर वो भाव आया है। फिर उसने हाथी ने सोचा कि कहाँ संसार के चक्कर में पड़ा हूँ, अगर इतनी देर भगवान को बुला लेता तो शायद वो आकर मेरी रक्षा कर देते। उसने भगवान को पुकारा कि हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन मैं हार गया हूँ, अब अपने आप को तुझको समझ। यहाँ पे कथा में बड़े विस्तार से कहा कि उसने किसी का नाम नहीं लिया। शंकर जी भी जाने को तैयार नहीं हुए, ब्रह्मा जी भी तैयार नहीं हुए। बोले जो किसी का नाम नहीं वो मेरे गोपाल का नाम है। बोलो राधे राधे। हमारे ठाकुर जी नारायण रूप में आए, सुदर्शन चक्र धारण करके, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, ऐसे अद्भुत स्वरूप में आए और अपने चक्र से उस ग्रह यानी जो मगरमच्छ था उसका उद्धार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। जैसे ही उद्धार हुआ, ग्रह को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, उसको मुक्ति मिल गई। एक भाव बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज वह मुक्त हो गया। संकट में कौन था? प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, हृदय से बोलो, मन की जिज्ञासा, अपनी इच्छा से बोलो, अपनी इच्छा से बोलो। मुझे कहना ना पड़े, बोलते रहो। जब तक राधा नहीं बोलोगे शाम नहीं आएगा, शाम नहीं आएगा। इसलिए कहो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, कि राधा राधा रटे से। इसमें फायदा आपका है, मैं जो आपको रटाता हूं ना, मुझे कोई फायदा नहीं। कि राधा राधा रटे से सब बाधा मिट जा, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जा, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जा। कष्ट में था हाथी, भगवान आए, भगवान ने उस ग्रह को, मगरमच्छ को मार दिया अपने सुदर्शन चक्र से, और भगवान के हाथ से मरने के बाद उसको भी तुरंत मुक्ति मिल गई। फिर किसी ने कहा महाराज कष्ट में तो हाथी था, बुलाया हाथी ने था, मुक्ति उस मगरमच्छ को क्यों मिल गई? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं उनको तो मुक्ति मैं देता ही देता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं उनको मैं पहले मुक्ति दे देता हूँ। इसलिए हम काबिल नहीं हो पाए शायद भगवान तक, इसलिए क्या करो कि भक्तों के सानिध्य और भक्तों के चरण पकड़ने लग जाओ, हम उनसे भी पार हो जाएंगे, हम वह भक्त भी हमको पार कर देंगे। इसलिए संत महात्मा भक्त जनों के सानिध्य में रहकर जीवन का सत्संग कीजिए। वामन भगवान का दर्शन आपने कल किया। राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान गए, और वामन भगवान जब बलि के द्वार पर गए, बलि यज्ञ कर रहा था। सेवक ने जाकर सूचना दी कि महाराज द्वार पर एक बड़ा ही अलौकिक भिक्षुक वेश ब्राह्मण आए हैं, बड़े तपस्वी लगते हैं, देखने में छोटे से लगते हैं, लेकिन ब्रह्म तेज चेहरे से ही चमक रहा है, आपका दर्शन चाहते हैं। राजा बलि ने कहा कि वो जो मांगते हैं उनको दे दो, जो मांगते हैं उनको दे दो।
सेवक ने कहा महाराज वो कुछ भी नहीं मांगते, वो तो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। और महाराज क्षमा करना, मैं आपके यज्ञ के बीच में आया, मैं इसलिए बीच में आया कि मैंने आपकी चौकीदारी करते हुए बहुत समय हो गया। रोज संत आते, ब्राह्मण आते, लेकिन इज जैसा मैंने जीवन में पहले नहीं देखा है। मेरा मन कहने लगा एक बार आप भी देख लेते तो आपका भी जीवन धन्य हो जाता। बड़े ही आनंद वाले। अच्छा, राजा बोला चलो फिर। गुरुजी ने कहा महाराजन यज्ञ में बैठे हो, यज्ञ छोड़कर कैसे? कहा महाराज यज्ञ तो आप फिर भी करवा दोगे, लेकिन द्वार पर अगर कोई खाली लौट जाए इस साम्राज्य की फायदा क्या है? एक बात जीवन में ध्यान रखना, प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी भी आपके द्वार पर कोई आए, मैं नहीं कहता कि आप उसको माया दो, पैसे दो, लेकिन कभी भी कोई द्वार पर आए कुछ न कुछ जरूर देकर भेज दो। भले ही उससे प्रार्थना कर लो कि जल पी ले भाई, कुछ न कुछ देकर भेजो। कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ध्याए, कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हम आपको तो किसी भिक्षुक भेष में ही मिल सकते हैं। कि गुणों की बात ना पूछो, वह अब गुणों पर ही रीझ जाती है। हमारी किशोरी कृपा ऐसे करे, पता नहीं कब किसके रूप में आ जाए कि गुणों की बात ना पूछो, वह तो अब गुण पर ही रीझ जाती है। तो भाव बड़ा ही सुंदर है। बलि जो है अपने गुरु की भी आज्ञा को टाल कर जो है दर्शन करने के लिए है। राजा बलि दर्शन करता है, बामन को देखकर अपने आप का सर्वस्व लुटाने का मन कर गया। उसका भी देखकर कहने लगा वाह, कि सेवक तो तारीफ करता था, बढ़ाई करता था, लेकिन जितनी करता था कम करता था। ये तो अद्भुत है, अलौकिक है। बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज कहिए हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। क्या सेवा करें? बामन भगवान कहते हैं नहीं नहीं कोई सेवा नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारा बड़ा यश गान सुना, सोचा मिलता हुआ चला जाऊं। वाह महाराज, अच्छा किया। वैसे तो मेरा कोई यश गान गाने की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से हमें आपका दर्शन हो गया। ये बड़ी कृपा करी आपने। कही आपको क्या चाहिए? बोले हमको चाहिए कुछ नहीं। अब तो यहाँ से जा रहे थे। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपके लिए यज्ञ छोड़कर आया हूँ, आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा मांग लीजिए। देखो बलि हमने जीवन में कभी मांगा नहीं, और तुम देने की बात करो, ये कोई बड़ी बात भी नहीं। बोले क्यों? बोले तुम्हारा तो खानदान ही दानी रहा, तुम्हारा तो खानदान ही दानी रहा। स्वागत है। कैसे आप जानते हैं? बोले हाँ, क्यों नहीं जानते, हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? अरे तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, अरे प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त हुए। तुम्हारे पिता विलोचन, वो भी दानी, और तुम दान की बात करो, कौन सी बड़ी बात। जिस बलि ने देखा, देखने में तो छोटा सा है, लेकिन पूरा इतिहास जानता है। बलि भी और मोहित हो गया। बोले वाह महाराज, पता तो सब है। हाँ तो कहिए, आपको ये भी पता होगा कि मेरे दर से आज तक कोई खाली नहीं गया, तो आप कहो कि आपको क्या चाहिए। कहा कि पता तो मुझको ये भी है, लेकिन राजन मैं ले नहीं सकता, मैंने कभी मांगा ही नहीं, तो लेकर करूंगा क्या, अकेला शरीर, क्या करना मुझको। अच्छा, बलि ने कहा मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं ले रहे, आपने सोचा अकेले हो इसलिए नहीं ले रहे। बोले हो नहीं करते, मैं अकेला हूँ, क्या करूंगा लेकर। तो एक काम करो, फिर मैं एक सेवा कर देता हूँ। बोले क्या? कि मैं आपकी पहले शादी करा देता हूँ, फिर 2 हो जाना, फिर ले लो। बोलो राधे राधे। और पहले ब्याह कर लो, फिर 2 हो जाओ, फिर ले लो। बाकी ना 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 भैया, इस शादी विवाह के चक्कर में नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। बलि ने बड़ा जोर किया, बार बार कहा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर विवाह कर भी लेंगे
मान लो, लेकिन करना तो नहीं है। लेकिन अगर मान भी लो तो विवाह के बाद तो बहुत ज्यादा जरूरतें पड़ जाती हैं। बोले तो हम सारी जरूरतें पूरी कर देंगे आपकी। बोले महाराज वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ, एक छाते के नीचे दो तो आ नहीं सकते ना, मेरे पास तो छाता ही है रहने के लिए, तो दो आएंगे नहीं। बोले कोई बात नहीं महाराज, एक घर बनवा दूंगा। वाह राजन, शादी भी करा दोगे, घर भी दे दोगे, और नहीं तो क्या, एक घर दे दूंगा। वाह, फिर भोजन पानी? बोले महाराज जहाँ घर दे सकता हूँ 2-4 बोरी भी गिरवा सकता हूँ, भोजन की भी हो जाएगी। अच्छा, फिर राजन जब विवाहग्रस्त जीवन में बांध ही दिया है तो फिर बाल गोपाल भी होंगे। बोले बाल गोपाल तो होने चाहिए, बिना बाल गोपाल का तो घर सुना सुना लागे, बाल गोपाल तो होने चाहिए। फिर महाराज उनकी शिक्षा दीक्षा, बोले वो सब भी हो जाएगा। बोले उनका भोजन, बोले और भी ज्यादा बोरी गिरा दूंगा, चिंता मत करो, आप तो बोलते जाओ। वाह राजन, आप सारी व्यवस्था कर रहे हो। एक और बात बताओ कि जब बाल गोपाल होंगे 4-5 होंगे महाराज, जितने भी होंगे तो आपके होंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो कि अगर उनमें से एक आधा कोई मर गया तो अरे महाराज अभी होने तो दो, आप पहले ही मार दो, है अभी हुए है नहीं, पहले। अरे जब बात भविष्य की सारी चल रही है तो ये भी तो हो सकता है, हो तो सकता है महाराज कि आया है तो जाना तो पड़ ही सकता। बोले तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर उनमें से एक आधा कोई मर गया तो? बोले तो क्या? बोले फिर वो रोना पड़ता है ना। बोले हाँ रोना पड़ता है, फिर रोने की क्या व्यवस्था करोगे आप? राजा बोला वाह महाराज, बालक आपका मरे, रोने वाले किराए पे थोड़ी लाऊंगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले भैया जिस काम में रोना पड़े वो काम मुझे करना ही नहीं है, क्यों करूं मैं शादी वादी, मुझे वो करना ही नहीं है। बोलो राधे राधे। अरे जिस काम में रोना पड़े वो काम करना किस लिए, नहीं करना हमको शादी वादी। अरे महाराज क्यों नाटक कर रहे हो, साफ साफ बताओ ना क्या चाहिए। देख बली, हमने पहले भी कहा कि बस हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तेरा दर्शन कर ले, बस दर्शन हो गया, अब जाना चाहते हैं। नहीं महाराज, कुछ न कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ। जब बलि ने देखा, बड़ा जोर दिया, तब वामन भगवान ने कहा देख बलि, हम तो मांगते नहीं थे, लेकिन तेरे प्रेम को देखकर आज हम मांगने पर विवश हो गए हैं, तो हम तुझसे मांग लेते हैं क्या कि तू अगर हमें कुछ देना चाहता है तो हमें इतनी कृपा कर दे कि तू हमें 3 पग भूमि दान में दे दे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना, थोड़ा सा और जोर से। 3 पग भूमि दान में मांगी, 3 पग। डॉक्टर बड़ा नाराज है मुझसे, हाँ डॉक्टर बहुत नाराज है मेरे से। वो कहता है आप दवाई नहीं ले रहे, प्रेम से बोलो। आप इतने दयालु तो है कि थोड़ी सी मेरी सहायता तो कर दो। डॉक्टर ने कहा कान आपका जब भी ठीक होगा जब राधे राधे सुनोगे, इसलिए जोर से बोला करो। तीन पग भूमि मांगी। बलि हंसा जोर से, बोले महाराज सच कहूं तो रहे आप बामन के बामन, मांगना नहीं आया। त्रिलोकी के राजा के पास अगर 3 पग, अरे महाराज 3 गांव 3 नगर 3 शहर मांग लेते 100 मैं दे देता, आपने 3 पग भूमि। चलो ठीक है महाराज, अब क्या कहें। का देख राजन जो मांगना था सो मांग लिया, अब देना लेना तेरी अपनी इच्छा है, हमने सो 3 पग भूमि मांग लिया। परमात्मा ने कृपा करी, लेकिन बामन भगवान ने कहा 3 पग भूमि भी ऐसे नहीं, पहले संकल्प करना पड़ेगा। बलि बोला 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। बोले नहीं भाई, बिना संकल्प, जमीन का काम आज तो कह दे ले लो, कल को आगे कोई दूसरा कहते देखो मेरी रजिस्ट्री खाली करो, तो फिर भैया गज गज में लड़ाई हो जाती है, इंच इंच में तलवारें निकल जाती है। इसलिए भैया रजिस्ट्री कर दे, यानी ब्राह्मण का संकल्प हुआ समझो रजिस्ट्री हो गई। नहीं माना बलि, भगवान ने कहा ठीक है, संकल्प किया गया। जब संकल्प हुआ, एक कथा आती विष्णु पुराण में, शुक्राचार्य जी उनके गुरु जी रहे जो है वो गंगा सागर की टोटी में जाकर बैठ गए, जल नहीं आ। जोर से बोलो। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, भाव को श्रवण कराते हुए कहते हैं, बलि
ने संकल्प दिया है। शुक्राचार्य जी ने रोकने के बड़े प्रयास करे हैं, लेकिन बलि ने एक ही बात कहा। पहली बात तो क्योंकि गुरु जी कहने लगे ये बामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। बलि कहता है ये भी बड़ी कृपा है, अगर ये ब्राह्मण है तो जो मांगा है सो ले जाएंगे, अगर भगवान भी हैं तो मेरा था क्या, है तो उन्हीं का, अपना लेने आए हैं अपना लेकर जाएंगे, अपना लेने आए हैं अपना लेकर, मेरा था क्या, प्रभु आपका है, आपको समर्पण। और कथा कहती है कि 2 पग में सब कुछ माप दिया, 2 पग में सब कुछ माप दिया। विराट रूप धारण कर लिया वामन भगवान ने, विराट रूप धारण करके 2 पग में सब माप दिया और कहा कि तीसरा पग कहाँ रखें। तो बलि ने अपने शीश को झुकाते हुए कहा, महाराज अभी धन ही तो मापा है, धन का मालिक तो बाकी पड़ा है, अभी सिर्फ आपने धन मापा है, धन का मालिक बाकी है। अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखकर अपना और मेरा दोनों का वचन पूरा कर दीजिए। और वही किया। वामन भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के शीश पर रखते हुए भाव में कहने लगे, वाह रे बलि, आया था मैं तुझे छलने, लेकिन आज तेरा प्रेम मुझको ही छल गया। बोल क्या चाहिए, तू कहे कि मेरी संपदा वापस दे दो तो भले ही मुझे इंद्र से युद्ध करना पड़े, मैं आपको वापस दे दूंगा। लेकिन इन बलि ने कहा कि नहीं महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा था ही नहीं, ये आपने मुझे दिया, कृपा करी, मुझे राजा बनाया, योग्य बनाया, तीनों लोगों का राजा बना दिया। आज आप आए और आपको समर्पित करता हूँ, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है, मेरा था ही क्या। लेकिन प्यारे एक बात आपको कहना, इसको सुतल लोग कहते हैं, उसमें बलि को राजा बनाया। ग्रंथ पुराण शास्त्र यही कहते हैं कि आज भी बलि वहां पे राजा है, आज भी बलि जो है वहां के राजा है। कहा महाराज बाकी तो सब ठीक है, राजा भी बना दिया है, लेकिन एक इच्छा है। बोले अब क्या रह गया। बोले मेरा मन कह रहा था कि जब मैंने आपको देखा ना, ये बड़ी वाला नहीं, वो छोटे वाले में जब बन के आए थे, बामन बन के। बोले हाँ, तो बस वो मन स्वरूप जो है ना हृदय में बस गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ का भी आपने मुझे राजा बनाया है ना, जब भी घर से बाहर जाऊं और भीतर आओ ना, दरवाजे पर आपका दर्शन मिलना चाहिए उसी रूप में, जब भी जाऊं। वामन भगवान कहने लगे, दर्शन मांग रहा है कि पोपट का चौकीदार ढूंढ रहा है, द्वार पर तो चौकीदार खड़ा होता, बता तो तू कब आएगा, कब जाएगा, कब तेरा मन करे रात के 2 बजे उठ के बाहर आ जाए। महाराज वो तो आप जानो, मुझे तो दर्शन चाहिए। भगवान आज भी कहते हैं कि वहां पहरेदारी करते एक रूप से। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, ओ खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उसके दर्शन की जिज्ञासा मन के अंदर बनी रहे। बलि का भाव यही था कि भगवान खड़े रहे, नहीं कि भगवान का दर्शन मिलता है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श
वामन भगवान ने बलि पर कृपा करी और दीदार और दर्शन हुआ, और ये संपदा जो देवताओं को रहने के लिए स्थान नहीं था वो जगह प्राप्त हुआ। ये परमात्मा की लीला है, देवताओं को रहने के लिए जगह नहीं थी, तब इस लीला को किया गया है। परम पूज्य श्री सुखदेव बाबा आगे वर्णन करते हैं, उस भक्ति रस का श्रवण कराते हुए कहते हैं, नमस्कंद में प्रवेश करते जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े बड़े आनंद के स्वरूप में कथाएं भक्ति ज्ञान वैराग्य की दी, और उसमें बड़े बड़े राजाओं के लिए कहते हुए सूर्य वंश का वर्णन कर, नमस्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। अम्बरीश जैसे राजा हुए, अम्बरीश जैसे राजा ऐसे राजा हुए जिनके भक्ति का बड़ा ही प्रताप बताया गया। और जैसे अम्बरीश राजा थे ना, उनसे भी भक्तिमान उनकी धर्म पत्नी थी, बोलो राधे राधे। दोनों ने ठाकुर सेवा की होड़ लगती थी, वो इतने भाव में हो गए, इतने प्रेम थे कृष्ण के, कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप सेवा करते हो तो मुझे तो मौका नहीं मिलता ठाकुर सेवा करने का, वो कहते तुम सेवा करती हो तो मुझे नहीं मिलता सेवा करने का। दोनों ने अपने अपने ठाकुर जी रख लिए, बोले तुम अपने ठाकुर जी सेवा करो, मैं अपने ठाकुर जी सेवा। राजा ने अलग अलग मंदिर बना लिए, रानी अपनी सेवा करती, राजा अपनी सेवा करते थे, दोनों सेवा में चूर। राजा होने के बावजूद भी ठाकुर सेवा के लिए कोई भी जो भी कर्म होता था वो किसी सेवक से नहीं कराते थे। दोनों रानी भी अपना ठाकुर सेवा में भले फूल चुनने हो, सफाई करनी हो, सब खुद करती थी। और एक बात मैं आपको बताऊं, शास्त्र और नियम कहता है कि यज्ञ में जितना हो सके स्वयं सेवा करने की कोशिश करो, बोलो। यज्ञ में स्वयं सेवा करो, भले थोड़ा करो, लेकिन कुछ न कुछ कार्य जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी ने यज्ञ में झूठन तक उठाई है। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। क्या किया उसमें? वहाँ में जूठन ठाई, वहाँ में जूठन ठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उस प्रेम के वश में ठाकुर, इसलिए जितना हो सके, जैसे ये यज्ञ चल रहा है, ये भी यज्ञ है भागवत का। यहाँ आप कुछ भी सेवा ले लीजिए, थोड़ी बहुत सेवा जरूर कीजिएगा। जीवन में यज्ञ में जब जब सेवा करने का मौका मिले, तब तक थोड़ा ज्यादा जितना सामर्थ्य हो जरूर सेवा करें। सेवा सिर्फ माया से नहीं होती, सेवा कर्मों से होती है। माया देने वाले एक से एक बैठे हैं, लेकिन सेवा करने वाले कम हैं, इसलिए सेवा खुद करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का फल मिलता है। सब सेवा कर रहे, करते रहे, जहाँ सौभाग्य मिले यज्ञ में सेवा करें। प्रेम से बोलो श्री राम। अम्बरीश राजा संग धर्म पत्नी जो है ठाकुर सेवा करते आनंद से। एक दिन राजा क्या देखते हैं कि राजा जब अपने भवन में शयन करने के लिए गए, जैसे ही पर्दा इत्यादि कुछ कर रहे थे, तभी खिड़की से देखा कि रानी के भवन में अभी रोशनी है। तो शायद राजा को लगा कि शायद महारानी या तो पट बंद करना भूल गई, या बल्ब जो लाइट इत्यादि जो उजाला आ रहा था उसको विश्राम करना भूल गई, पता नहीं क्या है ऐसा। राजा बाहर निकल कर गए, रानी के मंदिर पर जाते हैं। जब रानी के मंदिर पर गए तो देखा, जैसे मंदिर के समीप गए तो वहाँ कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही, कुछ पायलों की झनकार आ रही। राजा जाता है, मंदिर के दहली पर चढ़ता है, और दहली से द्वार के अंदर जैसे ही जाकर देखता है, क्या दृश्य उसको दिखाई देता है कि रानी बैठी भजन को गुनगुना रही थी, और बाकी बिहारी नन्ना सा रूप लेकर उसके साथ नाच रहे थे। ऐसा कोई राग बता दे
तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं नचा